संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने क्या कुछ कहा, उन्होंने सुनिए। धर्मेंद्र जी हमारे साथ है। धर्मेंद्र जी, क्या लगता है इस बार 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है? कह रहे 400 पार की बीजेपी की, मान लो 143, 400 हमारी इंडिया की, और पार उनकी है, 400 हमारी है। खासतौर पर उनका ये भी कहना है कि पूर्वांचल जो है बीजेपी का गढ़ रहा है। हालांकि आजमगढ़ की बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव जी से लेकर के अखिलेश यादव जी से लेकर के लंबा इतिहास रहा है। कोई गढ़ नहीं रहा। 2009 के चुनाव केवल 2 सीटें थी पूर्वांचल में। 14 और 19 में लोगों ने इनके झूठ में भरोसा जरूर किया है, हम इनकार नहीं करते, लेकिन विधानसभा के अंदर अम्बेडकर नगर की 5 की 5 सपा, आजमगढ़ की 10 की 10 सपा, आपके गाजीपुर की 7 की 7 सपा, आपके मऊ की 4 में से 3 सपा, तो कोई गढ़ नहीं रहा। 2022 की बात की जाए, जब बाई इलेक्शन हुआ तो गुड्डू जमाली आपके पास साथ नहीं थे, आज हैं और हैं, आज जीत रहे हैं। और उस हार को मैंने एक एक्सीडेंटल हार माना, मैंने हर समय माना और इस बात को हर मौके पे कहा कि मैं चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं हारा हूं। मैंने काउंटिंग के दिन भी कहा था, पिछली हार के दिन, और आज में जब मैं हिम्मत नहीं हारा हूं तो आजमगढ़ के लोग मेरी और हिम्मत बढ़ाने को जा रहे हैं। क्या इस समय कुछ शिकायतें भी मिल रही है लगातार आपको? कुछ शिकायतें आई, कई बूथों से शिकायतें आई। कुछ जगह बीजेपी के वर्कर डंपिंग की भी कोशिश की है, कुछ जगह मशीनों की खराबी की कोशिश मिली, कुछ जगह पुलिस ने हमारे साथियों को धमकाया भी है कि वोट न डालने जाना या बूथ पे न जाना। इस तरह की घटनाएं हो रही, लेकिन अब जा रहे हैं मैदान में, सब समेटेंगे। अंतिम सवाल है आपसे कि दिनेश यादव कहते हैं कि मैं भी यादव हूं। चूंकि आजमगढ़ के इतिहास को देखा जाए कि जब तक आजादी के बाद 20 बार चुनाव हुए हैं, 14 बार यादव बहुल नेता ही यहाँ पर चुन के आए हैं। दिनेश साहब से कहेंगे रमाकांत जी पे फर्जी मुकदमा लग रहा, तब कहाँ गई थी तुम्हारी यादवगिरी? इनकाउंटर हो रहे थे, पुष्पेन से लेके जितेंद्र से लेके पूरे प्रदेश के कई नौजवानों के इनकाउंटर हुए, कहाँ गई यादवगिरी? गाय हमारे देवरिया के हमारे यादव प्रधान प्रेमपाल की हत्या की गई, कहाँ थी प्रेम प्रकाश जी की? कहाँ थे आप? क्या आपने आवाज उठाई? और जब नहीं उठाई तो जनता आपको आज की तारीख में नोटिस नहीं ले रही है। क्या उम्मीद करते हैं आपकी जीत हार का क्या अंतर रहेगा? अंतर हम शाम को बता पाएंगे परसेंटेज के बाद, लेकिन बड़ा अंतर होगा। तो ये थे धर्मेंद्र यादव जी जो बता रहे थे कि इस बार वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि जीत उनकी होगी। उनका ये भी कहना है कि यादव नेताओं की बात होती है, मगर अगर बात हो यादव नेताओं की, समाजवादी पार्टी इसमें सबसे आगे है। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार परसेंटेज के आधार पर वो बताएंगे कि आखिर अंतर क्या होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेज, आजमगढ़। और चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं विनय का, जो कि इस वक्त जौनपुर में मौजूद हैं। और विनय, हम चाहेंगे कि आप मतदाताओं से भी बातचीत करिए। मतदाता क्या कुछ सोच रहे हैं, मतदान को लेकर क्या कुछ उनके जहन में चल रहा है, मुद्दे क्या कुछ हैं? देखिए, हम मतदाताओं के बीच भी चलेंगे और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मतदान स्थल पे जो मतदाता हैं काफी संख्या में, देखिए ये कतारें लगी हुई हैं, मतदाताओं के बीच भी चल रहे हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है वो किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान कर रहे हैं। कुछ मतदाता जो है वो मतदान देकर आ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। एक युवा किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान कर रहे हैं? अरे सर, हमको खाली मतदान करने आए हैं। हाँ, और क्या मुद्दे हैं? विकास हुआ है कि नहीं आपके क्षेत्र? हो रहा है, जो हो रहा है विकास हुआ है। कुछ और मतदान कर आ रही हैं, मतदान हो गया? चलिए ठीक है विनय, लौटेंगे आपके पास में। इसी बीच सीधा रुख करेंगे सुल्तानपुर का, जहां से आलोक पांडे हमारे साथ में बने हुए हैं। आलोक, सुल्तानपुर पर सभी की नजरें हैं, हाई प्रोफाइल सीट है, लेकिन मुद्दे क्या है जमीनी, जरा लोगों से बात करके बताइए। बिल्कुल, देखिए हाई प्रोफाइल सीट है और इसीलिए हम सुल्तानपुर में हैं। मेनका गांधी का चेहरा है और अंतिम दिन जब प्रचार खत्म होना था तो उस दिन वरुण गांधी भी आए, जिनका पीलीभीत से टिकट कट गया था और उन्होंने भी बड़े भावुक अपील की थी। और एक दूसरी तरफ सोनू सिंह, जो कि ये लग रहा था कि शायद वो कमल की तरफ आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने बाद में इंडिया अलायंस सपा का जाकर के साथ दे दिया। ऐसे में समीकरण जरूर कुछ बना और बिगड़ा है। क्या ये मान ले कि कुछ तब्दीलियां हो? हाँ, तब्दीलियां होंगी। सोनू सिंह के आने से तब्दीलियां तो होंगी। भाई उनको काफी वोट मिला था ना, 4,45,000 वोट उनको मिले थे, तो उसका असर तो होना ही होगा। और आगे हम बढ़ते हैं। ये बताइए, आपका क्षेत्र मतदान किया? हाँ, हो रहा है। आप कब जाएंगे? हम पहुंचेंगे 12 बजे बाद। क्या मुद्दे हैं यहाँ पे जो लोग मन में बना करके मुद्दा जा रहे हैं? महंगाई ज्यादा है, ठीक है, और माफियों के साथ चल रहा है, और क्या, तो कानून व्यवस्था भी बड़ा मुद्दा है। बहुत ज्यादा मार खाने बचने के लिए मेनका झंडा लगा दो। युवाओं का क्या मुद्दा है? युवाओं का मुद्दा रोजगार का है और नौकरी का है,
और जो ये महंगाई चल रही है इसके हिसाब से अगर युवाओं को देखा जाए तो इस टाइम काफी परेशान है। युवाओं को अब एक ही मुद्दा है, एक ही मोटिव है, रोजगार। कानून व्यवस्था पे भी ट्रस्ट है। यूपी के अंदर जैसे लॉ एंड ऑर्डर फॉलो होता था बीएसपी की सरकार में, उस हिसाब से कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं फॉलो हो रहा है। अपनी मर्जी अपना सरकार। ठीक है आलोक, आप लोगों से बातचीत करिए, क्या कुछ मुद्दे हैं उनको लेकर भी मतदाता क्या कुछ सोचते हैं वो भी आप जानने की कोशिश